व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? करण क्यों चुराएगा? वो चोरी कर ही नहीं सकता। लेकिन दादी मैंने जो देखा है मैं वही कह रही हूँ। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे तो वो कहावत सच होती हुई नजर आ रही है। आपने नोटिस किया, मैंने जैसे ही पेपर्स चोरी होने की बात की, विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में शालिन ने बोला कि पेपर्स करण ने चुराए हैं। मतलब करण को कमरे से निकलते हुए देखा है। मुझे तो शक हो रहा है ये पेपर्स शालिन ने चुराए। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारे पेपर्स नहीं चुराए। मैं तुम्हारे पेपर्स क्यों चुराऊंगी? मैंने करण को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा तो मुझे लगा उसने पेपर्स चुराए और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। अगर बचाने की कोशिश करती तो यहाँ पुलिस को नहीं बुलाती, समझी? करण भाई इज राइट। पेपर्स का इतना बड़ा भूत सवार है ना इनके ऊपर कि पुलिस के हवाले किसी को भी कर सकती है। बुला ली पुलिस इसीलिए। करीना, बात का बतंगड़ बन जाएगा। प्रीता को उसके पेपर्स वापस दे दे, बात यहीं खत्म हो जाएगी। मम्मी जी, आपने? मम्मा? शट अप पृथ्वी। What's wrong with you, Mom? मैंने पेपर्स नहीं चुराए हैं। नहीं, आपने तो पेपर्स नहीं चुराए। दादी? दादी जी, आपने? Have you lost it? पागल हो गया तो? माँ पे इल्जाम लगा रही है। मैंने पेपर्स नहीं चुराए। मैंने नहीं चुराए सर पेपर्स। हाँ, क्यों करूंगी? सिंपल करते ना इस चीज को। हम लोग एक दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? इस घर की तलाशी लेते हैं। अब जब प्रीता ने ये कह ही दिया है कि पेपर्स गायब हो गए, किसी ने चुरा लिए हैं, तो हो सकता है कि घर में कहीं पर हो, किसी कमरे में हो, तो हम घर की तलाशी लेते ना। ये भी हो सकता है कि प्रीता ने खुद वो पेपर्स कहीं पे रख दिए हो और उसे याद नहीं। हो सकता है। या श्योर, हो सकता है ऐसा। इसलिए हम पूरे घर की तलाशी जरूर लेंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। पूरे घर की तलाशी ली जाएगी, लेकिन मेरे कमरे की एकदम एंड में, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर सर का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सर, मैं अपना कमरा अच्छे से देख चुकी हूँ, वहां पर पेपर्स नहीं है। तो हम ये तलाशी शालिन के कमरे से शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरे कमरे से क्यों? मैंने इंस्पेक्टर साहब आपको अभी अभी कहा है मैंने पेपर्स नहीं चुराए। मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों चुराऊंगी? आई एम सॉरी करण, मैंने पर्पस ही तुम्हारा नाम नहीं लिया। जो देखा वही कहा। करीना, संभाल इसे, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। शालिन, शालिन, what's wrong with you? करण चोरी कर ही नहीं सकता। हाँ। अरे वो लेकिन वही कमरे से बाहर निकल रहा था। अरे उसके घर में कौन चोरी करता है यार? शालिन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बहुत सारे लोग कहते चोरी करने के लिए। सर, के ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सर्कस चल रहा है। हिस्सा बनना चाहती हो? अरे बहुत लंबी कहानी है, ऑब्जर्व करती रहो, सब समझ में आ जाएगा। प्रीता जी, हम और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहा है। कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि चोरी किसने की है। तो चलिए हम घर की तलाशी शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए शालिन के रूम में। स्टॉप इट प्रीता, मैंने तुम्हारे पेपर्स नहीं चुराए। तुम क्यों बार बार मेरा नाम ले रही हो? पूरे घर की तलाशी होगी तो तुम्हारे कमरे तो मेरे कमरे से क्यों? किसी के कमरे से तो शुरू करनी है ना। अरे आप लोग इसे समझाते क्यों नहीं हो? शालिन, तुमने पेपर्स चुराए? शट अप यार, जस्ट शट अप। इंस्पेक्टर, सबसे पहले मेरे रूम की तलाशी होगी। चलिए चलिए। आई नो करण,
तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये पेपर्स पृथ्वी ने चुराए हैं और शर्लिन के रूम की तलाशी के बाद पृथ्वी के रूम की तलाशी होगी और फिर सबको पता चल जाएगा। पृथ्वी, तुम्हारे जेल जाने का वक्त आ गया है। तेनू पता नहीं है मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था। मैं पागलों की तरह तेरे पीछे भाग रही थी, इतना चिल्ला रही थी, इतनी आवाजें दे रही थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अरे जान के सॉरी, अरे रोने की क्या जरूरत है? अरे आप क्यों टेंशन ले रही है, क्यों स्ट्रेस ले रही है? अरे रो क्यों रही है? देखो देखो मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। हाँ ये देखो ऑल वेल ना, क्यों स्ट्रेस ले रही है? दादू जानकी क्यों मेरे बच्चे पे इमोशनल अत्याचार कर रही है? सुना नहीं तूने उसने क्या बोला? सॉरी, अब हो गई बात खत्म। तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे क्या? कह तो दिया उसने कि आइंदा से नहीं करेगी ऐसा। एक बात को पकड़ के ही बैठ जाती है। इसने ऐसा कहा क्या? अरे कह तो रही हूँ ना, मैंने सुना, अपने कानों से सुना, तभी तो कह रही हूँ। तूने कहा ना कि आइंदा से ऐसा नहीं करेगी, जब भी घर से बाहर जाएगी बता के जाएगी, और जानकी के फोन को तो फौरन उठा लेगी। हाँ हाँ कहा ना, दादू जो बोल रहे मैंने वो सब कुछ कहा है। आपने सुना ही नहीं जानकी आंटी, क्या आप बिना रोते रहते? अच्छा तो ठीक है पुत्र, तुझे बहुत भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है। ये सब क्या था? सवाल बात नहीं, पहले मैंने जो तेरी जान बचाई जानकी से, उसके लिए मेरा थैंक यू कर। थैंक यू सो मच दादू, आई लव यू। आई लव यू टू। देख ये तो हिसाब हो गया बराबर। तूने मुझे हक किया, मैंने तुझे हक कर लिया, लेकिन मैंने जो जानकी के अत्याचार से तुझे बचाया, उसके बदले तुझे मेरे लिए मार्केट से बुलाना होगा। बुलाना होगा? क्या लाना होगा दादू? मेरी फेवरेट चीज। हाँ ठीक है, नाम बता दो ना, लेकर आ जाऊंगी। तुझे पता तुम्हें मेरी एक ही फेवरेट चीज है। कफ सिरप। हाँ। दादू आपने कफ सिरप फिर से? हाँ। एक मिनट दादू, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ क्यों ना करूं, ब्लैकमेल तो करूंगी ना। तुझे कितना समझाया है कि घर से बाहर जाए तो बता के जाया कर, हमें फिक्र होती है, हमें पता होना चाहिए ना कहाँ गई है। और जब तक ये नहीं करेगी, तुझे आदत नहीं पड़ेगी, तब तक तो तुझे मैं ब्लैकमेल करूंगी, समझी? बोलना नहीं, शाम को बिना लिए घर में घुसी तो कौन पकड़ के ऐंठ दूंगी मैं। आप लोग जाइए और पूरे घर की तलाशी लीजिए। आप में से कोई इनके साथ जाइए। मैं दिखाती हूँ, आइए प्लीज। आइए। वो स्मॉल बॉक्स में क्या है वो भी चेक करो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? पुलिस क्यों आई है? इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्या आपको इन पे भी शक है? नहीं नहीं, इन पे मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तो ये तो आग में फंसी हुई थी, किचन में आग लग गई थी, और उसके बाद उन्हें कुछ बर्न्स भी आए, तो इन पे मुझे शक नहीं है। क्या हुआ क्या है और मुझ पे शक क्यों होगा? क्या बात क्या है? शर्लिन, क्या हुआ है? मैं बताता हूँ आंटी जी, करण के कमरे की तलाशी ली जा रही है क्योंकि इल्जाम लगाया गया है, और ये इल्जाम किसी और ने नहीं, प्रीता ने लगाया है। प्रीता का ये कहना है कि प्रॉपर्टी पेपर्स चोरी हो गए, और वो प्रॉपर्टी पेपर्स किसी और ने नहीं, इस घर में से किसी फैमिली मेंबर ने चुराए हैं। प्रीता, तुम हम पे शक कर रही हो, इल्जाम लगा रही हो हम पे?
राखी आंटी, आप प्लीज थोड़ा अपना फीलिंग्स कंट्रोल कीजिए और एटलीस्ट अब एक्सेप्ट कर लीजिए कि प्रीता इस फैमिली को अपना नहीं मानती है। नताशा, ये सब तुम क्यों बोल रही हो यार? वैसे भी इस घर में इतनी टेंशन चल रही है, पर से तुम भाभी पे इल्जाम लगा रही हो कि वो फैमिली की साइड नहीं देती, फैमिली को सपोर्ट नहीं करती। क्यों बोल रही हो यार? समीर, मुझे ये बात समझ नहीं आती, इतना कुछ होने के बाद भी तुम इसकी तरफदारी क्यों करते हो? मैं प्रीता भाभी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, तुम फिजूल की बातें कर रही हो और ये कोई टाइम नहीं फिजूल की बातें करने का, तो प्लीज डोंट डू दिस, ओके? एक मिनट, नताशा, तुम कौन होती हो ये बोलने वाली कि मैं मेरी फैमिली की केयर करती हूँ या नहीं? और एक बात बता दूं, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वो सारे मेरी फैमिली नहीं है, स्पेशली कि तुम्हें मैं मेरी फैमिली काउंट नहीं करती, तो इसलिए तुम्हारा ओपिनियन भी काउंट नहीं करता। तो तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। यही फाइल है? एक सेकंड, ये फाइल, ये तो वही फाइल है। प्रीता, ये तो वही फाइल है, चेक करो। इसका मतलब ये हुआ कि शर्लिन ने करण पे जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल सही है। बकवास बंद कर, मैंने कोई चोरी नहीं की, समझा? लेकिन ये फाइल तो तुम्हारे रूम से मिली है। तो मिस्टर करण लूथरा, अब इसका फैसला पुलिस स्टेशन में होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। अरे नहीं नहीं, अब करण के खिलाफ मेरी कोई शिकायत नहीं है, कंप्लेंट नहीं है। और वैसे भी मुझे मेरे पेपर्स से मतलब था, मुझे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए, तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। करण कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से वो मैचेस में खेले ताकि वो फिर लूथरा बिजनेस के लिए नेम, फेम और इनकम लेकर आए। तो मैं नहीं चाहती कि आप उसे अरेस्ट करें। मैं ये कंप्लेंट वापस लेती हूँ। मैडम, ये क्या तरीका है? पहले आपने कंप्लेंट की और अब आप हमें कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। हमें तो इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा और अगर आप इन्हें बचाना चाहती है तो आपको ही पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा बयान देने के लिए। चलिए। अरे नहीं, मैंने कहा ना, अब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। देखिए पेपर्स तो मुझे मिल गए हैं ना। निर्दोष है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, ऐसे मत ले जाइए, इसने कुछ नहीं किया। रुकिए प्लीज। ये देखिए, फाइल के अंदर पेपर्स नहीं है, ये तो कोई न्यूज़पेपर कटिंग है। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि करण ने इनमें से पेपर्स गायब करके कहीं और रख दिए हो। अगर करण को ही पेपर्स चुराने होते तो वो ऐसा क्यों करता कि पेपर्स कहीं और फोल्डर कहीं और? ये तो अपने आप को फंसाने वाली बात हो गई। इससे तो साफ पता चलता है इंस्पेक्टर सर कि पेपर्स किसी और ने चुराए हैं और इल्जाम करण पे आ जाए, इसलिए फाइल करण के रूम में छोड़ दी। एक्सक्यूज मी। शो सर, हमने पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। देखिए, हमने पूरे घर की तलाशी तो ले ली पर हमें कुछ नहीं मिला। कल हम एक स्पेशल टीम भेजेंगे इस घर की तलाशी के लिए। घर के सभी सीसीटीवी कैमरे ऑन तो है ना, वर्क तो कर रहे हैं ना, क्योंकि कल जो स्पेशल टीम आएगी वो सब फुटेज चेक करेगी। और अब आप में से कोई भी ना बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, लेकिन जो टीम कल आएगी उनके सबके सामने आपको होना भी ज़रूरी है। चलिए।
तो क्या हो गया थी? इसमें रोने की क्या बात है? रो क्यों रहे हो? नहीं सृष्टि, सारा प्लान गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। अरे कुछ गलत नहीं हुआ है, आप परेशान होना बंद करोगे दी प्लीज। तू नहीं समझेगी सृष्टि, क्योंकि तू वहां मौजूद नहीं थी। अगर तू वहां होती और देखती कि कैसे सब मुझे गुस्से से देख रहा है, इतनी नफरत भरी निगाहों से मुझे देख रहा है, मेरा पूरा परिवार कैसे मेरे अगेंस्ट खड़ा है, तो तुझे भी दुख होता। उनके गुस्से और नफरत ने मेरे दिल को तोड़ के रख दिया। सब गलत हो गया। दी चलो चलो चलो। कहाँ? पूरी फैमिली के पास सबको जाकर सच सच बता देते हैं कि क्या हुआ। हाँ, कैसे महेश अंकल 2 साल बाद आपसे मिले, कैसे उन्होंने आपसे आपकी हेल्प मांगी, कैसे उन्होंने आपको बोला कि लूथरा हाउस में आओ, मम्मा के मना करने के बावजूद आप इस घर में आए। कितना कुछ कर रहे हो इस फैमिली के लिए, इतनी फिक्र कर रहे हो इनकी, लेकिन बदले में क्या मिलता है? इनके ताने, इनकी नफरतें। सबको जाके बता देते हैं कि आपको ये पेपर्स कैसे मिले और आप इस घर की मालकिन कैसे बनी। दी एक बार सबको सच पता चल जाएगा ना, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एटलीस्ट ये लोग आपसे नफरत तो नहीं करेंगे। अरे इनको भी तो पता चले कि आपने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं। चलो उठो। नहीं सृष्टि, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर हमने सबको सच बता दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं जो काम करने यहाँ आई हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। तू ठीक कह रही है, शायद अगर सबको सब कुछ सच बता देंगे तो मेरा परिवार फिर से मेरे साथ हो जाए, मुझसे नफरत करनी बंद कर दे, या उन्हें मैं फिर से अच्छी लगने लगूं। शायद सब खुश भी हो जाएंगे, लेकिन उस खुशी में मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। तुझे पता है ना मैं इस घर में किस लिए आई हूँ? मैं इस घर के दुश्मनों को इस घर से दूर करने के लिए आई हूँ, उन्हें खत्म करने के लिए आई हूँ। और अरे मैंने माता रानी के आगे कसम ली थी, मैं ये काम करके रहूंगी। ऐसे कैसे मैं अपना मकसद अधूरा छोड़ दूं, जिसकी वजह से मैंने अपना रूप बदला, अपने रिश्ते बदल लिए। उस मकसद को मैं बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ सृष्टि। अरे एक कसम और एक मकसद के लिए अपनी नैया डुबो दोगे क्या? आपको पता है ना, हर लेवल पे, हर कदम पे आपका दिल टूटेगा ही टूटेगा। दी इनके लिए कितना भी कुछ भी कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप अपनों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनके लिए तो आप अपनों के खिलाफ ही हो ना। इनको क्या पता? ये फंडा आजमाना स्टार्ट कर दो कि भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। समझ में आई बात? चुप कर जा। इतना सब कुछ बोलने की जगह तो मुझे ये नहीं बोल सकती, अरे कोई बात नहीं, छोटा सा फेलियर हो गया तो हो गया, जितना रोना है रो लो, अपना दिल हल्का कर लो, उसके बाद उठो, आंसू साफ करो और फिर से अपनी ये लड़ाई को फेस करो, लड़ो अच्छे से और अपने मकसद की तरफ बढ़ो। अपने स्टूपिड इमोशंस को लेकर मत बैठो, उनकी वजह से अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। इतना बड़ा लेक्चर देने की जगह मुझे सिंपली ये नहीं कह सकती है? वाह दी, खुद ने खुद ही को ज्ञान दे दिया। अमेजिंग। ओह गॉड, सही कहा ना मैंने? इमोशनल होकर मैंने बात तो सच ही कही है और ये मेरे मुंह से तूने उगलवाई है। इमोशनल होना कोई गुनाह नहीं है दी, आप भी तो एक इंसान ही है ना, और आपके सीने में भी दिल है, और जहां दिल है वहां दर्द होगा, और जहां दर्द होगा वहां तकलीफ भी होगी। थैंक यू सृष्टि, तू मेरी कितनी प्यारी सिस्टर है। बात हमेशा उल्टी करती है, लेकिन तेरी उल्टी सीधी बातों से अकल बराबर आ जाती है। बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, आई लव यू। दी, on a very serious note, I just want to tell you something. मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर्स है ना, पक्का पृथ्वी ने ही चुराया है। पेपर्स तो पृथ्वी ने ही चुराया और किसी का काम नहीं हो सकता है, लेकिन तू मानेगी नहीं, घर का कोना कोना छान मारा इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने, लेकिन कुछ नहीं मिला, कहीं से पेपर्स मिले ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि कल कोई स्पेशल टीम आएगी और वो फिर से घर की तलाशी लेगी, तो शायद अब कल पेपर्स मिल जाए। दी, मैं एक काम करूं, मैं जीजू को जाके बोल दूं कि वो पृथ्वी पे नजर रखे? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, करण इतना स्मार्ट तो है, आई एम श्योर वो पहले से ही पृथ्वी पर नजर रख रहा होगा। क्या बात है, जीजू की तारीफ कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि मैं स्मार्ट हूँ।
लेकिन जीजू भी कम इंटेलिजेंट नहीं है। तो आप है ना ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। अब बाय द वे अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, बिकॉज पता नहीं आजकल जानकी आंटी को हो क्या गया है। वो ना मुझसे बहुत सवाल पूछने लगी है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कितने बजे आएगी, और इतनी देर क्यों हो गई। और कभी कभार है ना मुझे मम्मा जैसे डांटने भी लग जाती हैं वो। मुझे सबकी बहुत याद आती है। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं दी। बस एक बार आप ये लूथरा फैमिली का मैटर सॉल्व कर दो यार प्लीज। उसके बाद देखना दोनों फैमिलीज है ना एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएंगी, और फिर दोनों फैमिलीज मिलके हम पिकनिक पे भी चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है, चलो चलो बाय बाय। पृथ्वी मल्होत्रा, तुमसे निपटना, तुम्हें टैकल करना पहले भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने भी कसम खाई है इस बार तुम्हें टैकल करूंगी और तुम्हारा खेल खत्म करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत जल्द तुम इस घर के बाहर होगे।